नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बारे में। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के रिलेशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप बंगाल को देखो तो बंगाल बहुत ही रिच स्टेट है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के समय में तो स्थिति बहुत ख़राब है उसकी। मैं बात कर रहा हूँ स्वतंत्रता से पहले की। अगर आप बंगाल की बात करोगे तो बंगाल काफ़ी समृद्ध प्रांत हुआ करता था और उस समय के बंगाल में काफ़ी सारे बड़े बड़े राज्य सम्मिलित होते थे। जैसे अगर आप देखो तो उड़ीसा उसमें आता था, बिहार उसमें आता था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें असम उसमें आता था, तो पूरा का पूरा बांग्लादेश भी उसमें सम्मिलित था। तो काफ़ी बड़ा एरिया जो है बंगाल में आता था। दूसरा, बंगाल की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, बहुत ही ज़्यादा। इस वजह से भी ये चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि अंग्रेज़ जो है वो बंगाल पर अपना प्रभाव जमाएं। अब किस तरीके से उन्होंने बंगाल पर अपना प्रभाव जमाया, आज उसी के टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री 1651 में शाह शुजा की अनुमति से बनाई। 1698 में सूबेदार अजीम उस शान ने कंपनी को सूतानाथी, कलकत्ता तथा गोविंदपुर की जमींदारी दी और बाद में यही जो तीन छोटे छोटे गांव हैं, कलकत्ता, गोविंदपुर और सूतानाथी, ये बाद में बने कलकत्ता। और साथियों, कलकत्ता बना भारत का पहला प्रेसिडेंसी नगर। 1717 में मुगल सम्राट फारूक सियार ने 300 रुपये वार्षिक के बदले अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ने 1700 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया और 1717 में बंगाल का सूबेदार बना दिया। तो बेसिकली यहीं से इनकी नवाबी शुरू होती है और बाद में जो है ये अपने शासन को स्थायी कर लेते हैं। तो पहला व्यक्ति जो गद्दी पर बैठा है वो है मुर्शिद कुली खां। समय है 1717 से 1727। मुर्शिद कुली खां की बात करें तो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। बाद में ये बंगाल का नवाब बन बैठा। इसने जो इम्पोर्टेंट काम किया है वो एक ही है, वो है ये कि इसने अपनी राजधानी जो ढाका से ट्रांसफ़र करके बना ली मुर्शिदाबाद, जो उसने अपने ही नाम पर रखी है। साथियों ध्यान रखना, मुर्शिदाबाद, ठीक है। इसने अपनी राजधानी बना ली साथियों ढाका से मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद संभवतः इसने अपने नाम पर ही रखा है। मुगल सम्राट फारूक सियार ने मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया तथा इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था प्रारंभ की। आगे हम पढ़ेंगे, अंग्रेजों की भूराजस्व नीतियों में हम पढ़ेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, इन सबको हम जानेंगे। और अगर हम देखें मुर्शिद कुली खां के समय में क्या क्या हुआ है तो देखो, मुर्शिद कुली खां के समय में जमींदारों के 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। दूसरा विद्रोह शुजात खां के नेतृत्व में तथा तीसरा विद्रोह नाजत खां के नेतृत्व में हुआ। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन 1727 से लेकर 1739 तक बंगाल का नवाब बना। 1733 में बिहार का कार्यभार भी इसके अधीन हो गया। इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया, नायब सूबेदार। 1739 में शुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। इसके समय में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया। 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां पराजित हुआ और मार डाला गया और फाइनली गद्दी पर बैठता है अलीवर्दी खां। तो चलिए पढ़ते हैं अलीवर्दी खां को। अलीवर्दी खां की बात की जाए साथियों तो इसका समय है 1740 से 1756। 1740 में सरफराज खां को गद्दी से हटाकर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। देखिए, अलीवर्दी खां एक बुद्धिमान व्यक्ति है, एक योग्य व्यक्ति है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि इसके पास अपना कोई पुत्र नहीं है, कोई ऐसी संतान नहीं है जिसको ये गद्दी पर बिठा सके। इसीलिए इसने क्या किया, इसने अपने एक देवता क्या होता है हिंदी में, इसके लिए जो सही शब्द है वो है दोहित्र। तो इसने अपने दोहित्र क्या होता है साथियों, दोहित्र हिंदी में होता है देवता और इसका मतलब होता है बेटी का पुत्र, बेटी का बेटा। तो इसने क्या किया, इसने अपने बेटी के बेटे को अपने साथ रखना शुरू किया और वो बेटी का बेटा कोई और नहीं, वो है नवाब सिराजुद्दौला।
क्योंकि इसके अपने कोई बेटा नहीं था, इसलिए इसने उसको गोद ले लिया और उसी को शासन कार्यों में ट्रेन करना शुरू कर दिया, जिससे इसके बाद वो गद्दी को संभाल सके। इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों, वो है ये कि इसका एक स्टेटमेंट, अलीवर्दी खां ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खी से की और कहा कि यदि इन्हें छोड़ दिया जाए तो वे शहद देती रहेंगी, लेकिन अगर इनको रोका गया, छेड़ा गया तो काट काट कर आपको मार डालेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसने अपने देवते सिराजुद्दौला को ये भी समझाया कि जैसे ही तुम्हें पहली फुर्सत मिले वैसे ही इन यूरोपियन कंपनियों को बंगाल से बाहर कर देना। ठीक है, लेकिन उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सका, क्योंकि 1756 में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने क्या क्या किया है, उसके समय की क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।